दोस्तों आप सभी का स्वागत है। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत यह भी प्रावधान किया गया कि भारतीयों के लिए शिक्षा का विकास उनमें हो, उसके लिए 1 लाख रुपए ब्रिटिश सरकार खर्च करेगी। यह भी 1813 के चार्टर एक्ट में प्रावधान में यह कहा गया था कि जो भारत के लोग हैं, जो ब्रिटिश भारत में निवास करते हैं, उनमें शिक्षा का विकास हो, शिक्षित हो, उसके लिए ब्रिटिश सरकार यानी कंपनी 1 लाख रुपए खर्च करेगी। ऐसे यह खर्च हुआ नहीं, लेकिन इस प्रावधान के तहत कहा गया। जैसे वर्तमान में आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री के द्वारा या मुख्यमंत्री के द्वारा कई योजना को चालू कर दिया जाता है, लेकिन लाभ कितना जनता को मिलता है यह जनता ही जानता है। अब क्या हुआ कि ब्रिटिश संसद धीरे धीरे कंपनी के ऊपर लगाम लगाते जा रही थी, नियंत्रण स्थापित करते जा रही थी। धीरे धीरे अब फिर एक एक्ट जो है ब्रिटिश संसद लाया, उसको कहते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। यह भी याद रखिएगा, 1833 का चार्टर एक्ट। ये जो प्रावधान किया गया था 1813 का चार्टर एक्ट के तहत ये प्रावधान किया गया था। अब 1833 के चार्टर एक्ट के तहत क्या क्या ब्रिटिश संसद ने कंपनी के ऊपर प्रतिबंध लगाया, आइए यह जानते हैं। पहला प्रतिबंध लगाया कि कहा कि अब जो है व्यापार का एकाधिकार आपका समाप्त किया जाता है। यानी अब आप व्यापार नहीं करेंगे, अब आप केवल प्रशासन चलाएंगे। क्या चलाएंगे? प्रशासन का अधिकार। कहा कि देखिए कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश संसद ने कहा कि देखो ईस्ट इंडिया कंपनी, अब तुम व्यापार जो है नहीं करोगे, अब तुम केवल भारत में प्रशासन चलाओगे। यानी उनका व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। यही प्रश्न पूछता है कि किस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया? तो 1833 का चार्टर एक्ट के तहत समाप्त हो गया और केवल प्रशासन का अधिकार दिया गया। इसके अलावा क्या किया गया? कहा गया कि अब जो है बंगाल का गवर्नर अब पूरे भारत का गवर्नर होगा। गवर्नर जनरल होगा, और यह पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया। ये प्रथम गवर्नर जनरल पूरे भारत के थे। यानी ये पाकिस्तान, भारत, ये बांग्लादेश, ये म्यांमार, इतने जगह के अब एक ही गवर्नर जनरल होंगे, और वह प्रथम बनाया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक। यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल होगा, क्योंकि पहले इतने बड़े क्षेत्र में ब्रिटिश शासन था, तो इस पूरे क्षेत्र का गवर्नर जनरल जो है प्रथम लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया। यह भी पूछता है कि किस चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, वह व्यक्ति कौन था, वह प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इनके साथ एक चौथा सदस्य, पहले 3 सदस्य जो था गवर्नर जनरल के साथ था, अब कहा गया कि एक चौथा सदस्य वह होगा विधि सदस्य, और यह विधि सदस्य जो था वह था लॉर्ड मैकाले। कहा कि देखिए गवर्नर जनरल तो भारत का बन गया लॉर्ड विलियम बेंटिक, अब कहा गया कि आपके साथ एक और सदस्य जुड़ेगा विधि सदस्य के रूप में, और उस पर नियुक्ति किया गया लॉर्ड मैकाले को। इनका काम क्या था? विधि बनाना। और लॉर्ड मैकाले को ही कहा जाता है कि अंग्रेजी शिक्षा को
भारत में बढ़ावा देने वाला यही व्यक्ति था, लॉर्ड मैकाले। इसने अंग्रेजी का विस्तार तेजी से भारत में शुरू किया। इसके अलावा कहा गया कि दास्ता को समाप्त किया जाए, जो 1843 में समाप्त किया गया। 1843 में यह भी 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही कहा गया था कि भारत से अब दास्ता समाप्त होना चाहिए। इसके अलावा यह भी एक कहा गया कि अब जो किसी व्यक्ति की नियुक्ति होगा वह योग्यता के आधार पे होगा। आधार पर होगा। अब केवल लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे, वंश के आधार पे नहीं नियुक्ति होगा। अब जिस व्यक्ति में योग्यता होगा उसी की नियुक्ति जो है पद पे किया जाएगा, किसी भी संवैधानिक पद पे। अब यह क्यों किया गया, इसका भी कारण है, क्योंकि यह देखा जा रहा था ब्रिटिश संसद के द्वारा कि जो राजे महाराजे थे, जो नवाब थे, वह क्या करते थे कि अपने रसूख का उपयोग करके अपने व्यक्ति को ऊंचे ऊंचे पद पे नियुक्त करवा देते थे। और ब्रिटिश संसद यह समझ गई थी कि यह उनका व्यक्ति ही होगा और जब कभी हमें इनकी आवश्यकता होगी तो यह हमारा विरोध करेगा। इसीलिए अब जो है योग्यता का नारा दिया गया और कहा गया कि नहीं भाई, हम अपने स्तर पे अपने लोगों को नियुक्त करेंगे किसी भी पद पे। अब कोई जो है लिंग, वंश, जाति के आधार पे नियुक्त नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान में भी आज़ादी के बाद अनुच्छेद 15 में यह बात कहा गया है। आगे हम जब पढ़ाएंगे तो उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो ये प्रावधान जो है 1833 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा। मुख्य रूप से एग्जाम में आपको ये पूछेगा कि किस एक्ट के तहत, चार्टर एक्ट के तहत व्यापारिक अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन लिया गया था, तो 1833। यह भी पूछेगा कि किसके तहत केवल प्रशासन का अधिकार दिया गया था, तो 1833। यह भी पूछेगा कि कब भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया और प्रथम व्यक्ति कौन था, किस चार्टर एक्ट के तहत, तो 1833। यह भी पूछेगा कि दास्ता को का उन्मूलन यानी समाप्त किस चार्टर एक्ट के तहत किया गया था, 1833। यह भी पूछेगा कि योग्यता के आधार पर नियुक्ति कब शुरू किया गया, तो 1833 का चार्टर एक्ट। इसको आप याद रखेंगे तो हर एग्जाम में इससे जो है प्रश्न आप आसानी से हल कर सकेंगे। अगला जो है 1833 चार्टर एक्ट के बाद 1853 का चार्टर एक्ट लाया गया। 1853 का चार्टर एक्ट लाया गया और इसमें कहा गया कि अब जो सिविल सेवा का जो परीक्षा होगा वह प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगा। यानी सिविल सेवा के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा जो भी अब पद पे नियुक्ति होगा उसके लिए परीक्षा लिया जाएगा। यानी प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ जो हुआ वह इसी 1853 के चार्टर एक्ट के तहत शुरू हुआ। यही इस चार्टर एक्ट की मुख्य विशेषता है। अब अगला जो चार्टर एक्ट था वह 1858 का चार्टर एक्ट था। अब इसके बारे में जानने से पहले कुछ इसके पृष्ठभूमि को भी जान लीजिए कि 1858 का चार्टर एक्ट क्यों लाया गया। देख, 1858 का चार्टर एक्ट, अब 1858 का चार्टर एक्ट क्यों लाया गया यह भी जानिए। 1857 में एक क्रांति हुआ था और उसकी शुरुआत करने वाले एक ब्रिटिश सैनिक मंगल पांडे थे और वह शुरू होने का कारण था चर्बी वाला कारतूस जो गाय और सूअर के चर्बी से बनाया जाता था
और उस कारतूस को दांत से काट कर तब बंदूक में भरा जाता था। यह अफवाह फैल गया और ब्रिटिश सेना में ही एक मंगल पांडे सैनिक था, वह ब्राह्मण था, उसने इसका विरोध किया और उसके विरोध के बाद धीरे धीरे यह फैलता गया और वह विरोध इतना तीव्र हुआ कि बाद में मुगल सम्राट इसमें शामिल हो गए, अंग्रेज़ों के विरुद्ध नाना साहब शामिल हो गए, अवध के नवाब शामिल हो गए, बिहार के कुंवर सिंह शामिल हो गए और यह विद्रोह काफ़ी व्यापक स्तर पर रहा। और उस समय भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था, याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, यह भारत का गवर्नर जनरल यह अंतिम था और इसी को बाद में वायसराय बनाया जाता है। और जब यह विद्रोह समाप्त हुआ तो ब्रिटिश सरकार को लगा, ब्रिटिश संसद को लगा कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन भी समाप्त होना चाहिए, क्योंकि व्यापार तो पहले ही समाप्त कर दिया गया था, केवल प्रशासनिक अधिकार दिया गया था। अब कहा गया कि नहीं भाई, अब इसका प्रशासनिक अधिकार भी समाप्त होना चाहिए। तो उसके लिए जो है कुछ सुधार किया जाए, कानून बनाया जाए। तो इसके लिए 1858 का चार्टर एक्ट लाया गया। इसी समय विक्टोरिया जो महारानी थी ब्रिटेन की, उनके लिए भव्य दरबार का आयोजन इलाहाबाद के मिंटो पार्क में किया गया 1 नवंबर 1858 को, विक्टोरिया के सम्मान में। ये थी महारानी ब्रिटेन की, इन्हीं के सम्मान में किया गया और इसमें कुछ कुछ मुख्य बातें भी रखा गया और 1858 का एक्ट लाया गया और उसमें कुछ प्रावधान किया गया। वह प्रावधान था पहला कि भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में देना, यानी अब जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथों में भारत का शासन जो है दे दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर, यानी उसका प्रशासनिक अधिकार भी समाप्त हो गया। इसके अलावा कहा गया कि भारत परिषद का गठन हो, यानी सृजन हो और इसमें 15 सदस्य रखे गए और कहा गया कि यही अब प्रशासन चलाएगा और वह ब्रिटिश संसद का ही सदस्य होगा, यानी इनको ही यह अधिकार दे दिया गया। इसके अलावा कहा गया कि मुगल साम्राज्य का पद भी समाप्त हो जाना चाहिए, यानी जो दिल्ली में अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर थे मुगल सम्राट, उनको क्या हुआ, इनको बादशाह कहा जाता था। प्राचीन समय में सम्राट होता था, लेकिन मध्यकाल में मुगल बादशाह होते थे। तो इनको बहादुर शाह जफर को उठा के रंगून भेज दिया गया, रंगून भेजा गया, यानी यहाँ दिल्ली से उठा के सीधे म्यांमार में यह जगह है रंगून, यहाँ से सीधा उठा के उनको ये रंगून भेज दिया गया। मैप बनाने का यही मकसद है कि आपको चीज़ स्पष्ट हो जाए कि उस समय भारत के तहत और कौन सा देश भारत के ही अंग थे, यह भी समझ में आ जाए। और रंगून भेजा गया बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल बादशाह थे, और
अब जो है मुगल साम्राज्य का जो पद था सम्राट का वह भी समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा यह भी कहा गया कि अब प्रशासन जो है ब्रिटिश संसद के द्वारा ही भारत का चलाया जाएगा और व्यापार भी। तो यह जो 1858 का चार्टर एक्ट है वह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे अधिक तो पूछता है कि वायसराय का गठन किस चार्टर एक्ट के तहत हुआ था, तो 1858 के चार्टर एक्ट के तहत। प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। अंतिम गवर्नर जनरल भारत का कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। पूछता है कि प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। अंतिम भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। इलाहाबाद में मिंटो पार्क में कब जो है विक्टोरिया के सम्मान में सभा का आयोजन किया गया था, तो 1 नवंबर 1858 में किया गया था। भारत का शासन कब कंपनी के हाथ से ले लिया गया यानी समाप्त किया गया, तो 1858 के चार्टर एक्ट के तहत। भारत परिषद का सृजन कब हुआ, तो 1858 के चार्टर एक्ट के तहत। मुगल साम्राज्य का पद समाप्त कब हुआ, तो 1858 के चार्टर एक्ट के तहत। इसके तहत लगभग 5-6 प्रश्न जो है यहाँ से पूछता है, इसलिए 1858 का चार्टर एक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए परीक्षा में अगर सभी चार्टर एक्ट आपको याद ना हो तो कम से कम कुछ मुख्य चार्टर एक्ट को जरूर याद कर लीजिएगा। जैसे ये VVI है, इस चार्टर एक्ट में जो भी प्रावधान बनाए गए हैं उसको जरूर याद रखिएगा।